जीवन के इस कठिन मार्ग पर कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी कारण के हमारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, हमारे माता पिता को अपशब्द कहते हैं और झूठे आरोपों से हमें डराने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में मन अशांत हो जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है। लेकिन याद रखिए, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आपके आत्मबल की सबसे बड़ी जीत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की सभा में शिशुपाल उन्हें अत्यंत कड़वे वचन कह रहा था, यहाँ तक कि उसने प्रभु के कुल और उनके माता पिता का भी अपमान किया। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति क्रोधित था और शस्त्र उठाने को आतुर था, परंतु द्वारकाधीश शांत मुस्कुराहट के साथ बैठे रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि जब हम किसी के दिए हुए अपमान को स्वीकार ही नहीं करते तो वह अपमान लौटकर उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने उसे शुरू किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि आकाश की ओर थूका हुआ कीचड़ थूकने वाले के ही चेहरे पर गिरता है। यदि कोई आपको कोसता है या आपके अपनों को दोषी ठहराता है तो आपको स्वयं को सही सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं। वह व्यक्ति अपने ही पापों का घड़ा भर रहा है और अंत में उसे अपने शब्दों का मूल्य चुकाना ही होगा। जब आप शांत रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा के चक्र को जड़ से तोड़ देते हैं। अपनी ऊर्जा को सफाई देने में व्यर्थ न करें, बल्कि अपनी उन्नति पर ध्यान दें। आपके संस्कार और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जो अन्याय कर रहा है उसका न्याय परमात्मा के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम कभी चूकता नहीं है। आपका धर्म केवल अपने मन की शांति को बनाए रखना है, बाकी सब समय के न्याय पर छोड़ दें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्कार ही बनाएंगे समझदार।